इस एपिसोड की शुरुआत डांस क्लास से होती है जहाँ पर संगू डांस सीख रही होती है और बायजू भी उसे देख रहा होता है। फिर हंगरी बायजू से कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। तो बायजू कहता है कि तुम जाओ, मैंने आज ज्यादा खाना खा लिया है तो मैं थोड़ी देर यहीं रुकूंगा। लेकिन हंगरी को भी ये पता होता है कि बायजू बहाना बना रहा है ताकि कुछ और वक्त वे संगू को देख सके। फिर हंगरी बायजू से कहता है कि गॉड्स पर तो ज्यादा खाने का असर नहीं होता। फिर बायजू वहाँ से चला जाता है और संगू भी उन्हें नोटिस कर रही होती है। फिर अगले सीन में संगू काफी सज-धज के चांगवान हॉल में आती है और बायजू से मिलने को काफी बेताब थी और वह ड्रेस बायजू को भी दिखाना चाहती थी क्योंकि कहीं ना कहीं ये बायजू की फेवरेट ड्रेस थी। लेकिन वह बायजू से नहीं मिल पाती। वह अपनी पतंग को लेकर कहीं जा रही थी क्योंकि ये पतंग उसकी फेवरेट थी, क्योंकि इसी पतंग की वजह से इन दोनों ने अपना टाइम एक साथ स्पेंड किया था, या यूं कहे कि पतंग के साथ उनकी 80 यादें होती हैं। तभी वहाँ पर स्नो गॉडेस संगू से टकरा जाती हैं जिससे पतंग टूट जाती हैं। तो संगू कहती हैं कि चांगवान हॉल में कोई भी गॉडेस अलाउ नहीं है, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। और इस टॉपिक पर उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। तभी स्नो गॉडेस कहती हैं कि तुम्हारे पास भी कुछ खास एबिलिटी नहीं है जो तुम चांगवान हॉल में आती जाती रहती हो। इस बात पर संगू को भी गुस्सा आने लगता है। फिर उन दोनों के बीच चैलेंज शुरू हो जाता है। तब स्नो गॉडेस संगू के सामने एक शर्त रखती हैं कि आप डिवाइन वेपन का यूज नहीं करोगी। दरअसल इस वेपन के सामने कोई भी गॉड नहीं टिक सकता था। स्नो गॉडेस कहती हैं कि आप अपनी नॉर्मल पावर्स के साथ मेरा सामना करो, अगर आप फाइट जीतती हो तो आप विजेता होगी। संगू भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर देती हैं। फिर उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और बायजू भी वहीं पर मौजूद होता है और उनकी फाइट को देख रहा होता है। अब स्नो गॉडेस कुछ वक्त के लिए संगू पर भारी पड़ रही थी, लेकिन संगू भी चीप गॉडेस थी और हार मानना उसे भी मंजूर नहीं था। फिर संगू उस वेपन का यूज करने लगती हैं, लेकिन स्नो गॉडेस कहती हैं कि हमने पहले ही डिसाइड किया था कि आप डिवाइन वेपन का यूज नहीं कर सकती, इस कारण आप हार चुकी हैं। तभी बात ज्यादा बढ़ने लगती है तो बायजू ने अपनी पावर से सब शांत कर दिया था और इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि बायजू सबसे पावरफुल गॉड है जिसने डिवाइन वेपन को भी रोक दिया। तब बायजू स्नो गॉडेस से कहता है कि तुमने भी गलत पावर्स का यूज किया था। दरअसल जब स्नो गॉडेस संगू भारी पड़ रही होती हैं तब उसने अपनी गलत पावर का यूज किया था। फिर संगू भी वहां पर आ जाती हैं तो बायजू से कहता है कि तुम चीफ गॉडेस हो और तुम किसी से भी लड़ाई करोगी तो कोई तुम्हें आसानी से फंसा सकता है। और बायजू काफी बातें सुनाता है जिस पर संगू थोड़ा नाराज हो जाती हैं। तो बायजू से कहता है कि स्नो गॉडेस से लड़ने का क्या कारण था। तो संगू कहती है कि स्नो गॉडेस ने मेरी पतंग को तोड़ दिया था। तो बायजू कहता है कि बस इतनी सी बात के लिए तुम फाइट कर रही थी। तो संगू कहती हैं कि वो पतंग तुम्हारे लिए नॉर्मल होगी लेकिन मेरे लिए नहीं, और फिर संगू वहां से चली जाती है। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ स्नो गॉडेस बायजू के पास आती हैं और उन सभी हरकतों के लिए बायजू से माफी मांगने लगती हैं। तो बायजू कहता है कि माफी मांगने की जरूरत मुझसे नहीं बल्कि संगू से है। फिर बायजू उसके हजारों साल का कल्टीवेशन को अपने पास रख लेता है, जिस कारण स्नो गॉडेस अपने आप को कमजोर महसूस करने लगती हैं। फिर बायजू उस कल्टीवेशन को हंगरी को देकर कहता है कि ये संगू को दे दो। यहाँ संगू अपने वेपन से बात कर रही होती हैं और बायजू पर उस पतंग को नॉर्मल बोलने पर गुस्सा भी करती हैं क्योंकि उस पतंग के साथ उनके हैप्पी मूवमेंट्स होते हैं, और संगू उस कल्टीवेशन को भी लेने से मना कर देती हैं। फिर हंगरी वहां से चला जाता है। अगले सीन में जियांग, बायजू और कुछ लोग भी साथ में होते हैं और उन्होंने संगू को भी इनवाइट किया। तभी टेंसी बायजू से कहता है कि संगू अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, वो मेरे साथ रहना चाहती है, तुमने उसे सही ढंग से नहीं सिखाया। और फिर तभी संगू भी वहां पर आ जाती है। तब जियांग संगू को बताता है कि कैसे बायजू ने स्नो गॉडेस के हजारों सालों के कल्टीवेशन को कंज्यूम किया माफीनामे के तौर और तुम्हें भेज दी। ये बात सुनकर बायजू के प्रति संगू का गुस्सा भी कम हो जाता है। तो टेंसी संगू से कहते हैं कि क्या तुम बायजू के ऊपर गुस्सा हो। तो संगू बोलती है कि नहीं, मैं किसी बात के लिए गुस्सा नहीं हूँ। ये सुनकर टेंसी दुखी हो जाता है। फिर संगू वहां से चली जाती है। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि बायजू एक पतंग को ठीक कर रहा होता है और ये वही पतंग होती है जो कि संगू की फेवरेट और स्नो गॉडेस की वजह से टूट चुकी थी। फिर बायजू से साइड रखकर हंगरी से कहता है कि तुम संगू को फ्रैंकलिन के बारे में न्यूज देने। तो हंगरी कहता है कि क्या आप नहीं जाओगे, लेकिन बायजू उसके लिए मना कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ एल्डर फैंक संगू और बायजू से मिलने आए थे क्योंकि उनके पास कोई प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम ये थी कि फ्रैंकलिन का कई हजार सालों से फ्रैंकलिन की रक्षा करता आ रहा है। उसने क्वीन ऑफ फायर फ्रीक्वेंस की स्पिरिट को चुरा लिया है और 3 दिन बाद क्वीन फायर फ्रीक्वेंस रिपर्थ लेने वाली थी, या यूं कहे कि रिटायरमेंट। संगू उसका कारण पूछती हैं तो एल्डर फैंक कहते हैं कि फ्रैंकलिन का रक्षक काफी समय से क्वीन ऑफ फायर फ्रीक्वेंस से प्यार करता था
और रिवर्थ के बाद क्वीन अपना सारा पास्ट भूल जाएगी। इसी कारण फ्रैंकलिन के रक्षक ने उसकी स्पिरिट को चुरा ली ताकि वे क्वीन का पास्ट न भुला सके और वो दोनों एक साथ जिंदगी बिता सके। दरअसल वे दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे। बायजू कहता है कि ये तो उसने बहुत ही बड़ा अपराध किया है और पूरे थ्रीरियम को खतरे में डाला है। अब बायजू खुद वहां जाने का फैसला करता है ताकि क्वीन की स्पिरिट उस फ्रैंकलिन रक्षक से वापस ला सके। तभी संगू कहती हैं कि मेरे पास एक और प्लान है और वह संगू के प्लान के अकॉर्डिंग सभी लोग लॉ रील में चले जाते हैं और वे सभी एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं। अब हमें फ्रैंकलिन के रक्षक का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम यूसी होता है। अब वह अपनी पावर से क्वीन की एक्चुअल बॉडी को एक्टिवेट कर देता है और फिर वो क्वीन से माफ़ी मांगता है कि उसने उसकी स्पिरिट को चुराया और बाद में वे अपने प्यार का इजहार भी करता है। लेकिन क्वीन कहती है कि इस तरह से तो तुमने पूरे फ्रैंकलिन को खतरे में डाला है। लेकिन यूसी को इसका कोई भी पछतावा नहीं होता और वो बस प्यार में पागल हो चुका था। फिर क्वीन भी इसके लिए मान जाती हैं क्योंकि वो भी यूसी से प्यार करती थी। तभी यूसी को भी एहसास हो जाता है कि यहाँ पर कोई पावरफुल गॉड आया है, वो उसे महसूस कर सकता है। फिर वो बायजू के ऊपर हमला करता है लेकिन वो ये जानता था कि वो बायजू को नहीं हरा सकता, इसलिए वो बायजू को डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से ले जाता है। अब संगू भी वहाँ अकेली थी। अब संगू को भी पता चल जाता है कि क्वीन भी यहीं होती हैं, तो वो उनके कमरे के पास जाकर उन्हें आवाज़ लगाती और अपनी बातों से फंसाकर रूम के अंदर चली जाती हैं। फिर वे दोनों साथ में खाना पीना और बातें करने लगते हैं। यहाँ पर यूसी जंगल में आ जाता है लेकिन बायजू से ज़्यादा देर तक छुप नहीं पाता। बायजू उसे पकड़कर चेक करता है लेकिन उस टाइम उसके पास क्वीन की स्पिरिट नहीं होती। तो बायजू समझ जाता है कि क्वीन की स्पिरिट रेस्टोरेंट में ही। तो बायजू यूची को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर संगू और क्वीन बातें करते हैं जहाँ पर क्वीन उसे यूची और उसके प्यार के बारे में काफ़ी बातें बताती। फिर क्वीन कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम चीफ गॉडेस संगू हो। तब संगू कहती हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि बायजू यहाँ पर आ गया तो मैं भी बायजू को नहीं रोक पाऊंगी। और यहाँ हम देखते हैं कि संगू उनकी लव स्टोरी को देखकर रहमदिल बन जाती हैं। क्वीन खुश होकर वहाँ से चली जाती हैं। अब बायजू भी वहाँ पर आ जाता है और संगू बायजू के साथ काफ़ी बातें करने लगती है और उसने काफ़ी ड्रिंक भी किया होता है जिस कारण वह बायजू के कंधे पर सोने लगती हैं। फिर बायजू उसे अंदर ले जाता है और कहता है कि तुम्हें इतना ड्रिंक नहीं करना चाहिए। संगू बायजू को लेटाकर उसके सिर पर किस करती। फिर बायजू अपने आप को कंट्रोल करके अपने मैजिक से संगू को चुला देता है। अब हमें यूसी को दिखाया जाता है जो क्वीन को लेकर एक जगह पर जाता है और चारों तरफ सील भी बना देता। फिर वो क्वीन को शादी के लिए भी पूछता है लेकिन क्वीन कोई भी जवाब नहीं दे। यूसी कहता है कि तुम ये काम क्यों कर रही हो। तो क्वीन कहती है कि अगर हम शादी करेंगे तो साफ सफाई भी तो साथ में करनी पड़ेगी। तो यूसी कहता है कि आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा काम मैं ही कर लूँगा। तभी उन पर कोई हमला करता है और शील्ड को तोड़ने लगता है। यूची को लगता है कि बायजू फिर से आ गया है। अब उन लोगों के बीच में फाइट भी स्टार्ट हो जाती है। वो लोग यूसी से कहते हैं कि क्वीन और फायर फ्रीक्वेंस की स्पिरिट उन्हें वापस दे दो, लेकिन यूसी उसके लिए नहीं मानता। तभी हमें संगू को दिखाया जाता है जो अपनी नींद से जाग चुकी थी और बायजू को जो किस किया था उसके बारे में सोचने लगती हैं और उसे इस पर बिलीव भी नहीं होता। और ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड किया जाएगा, उसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।